हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाँ जी, तो हाज़िर हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। सीन आज का कुछ यूँ है कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये चश्मा क्यों लगाया आज हमने। तो इसके लिए भी एक मजबूरी है, काम पे थोड़ी आँख में चोट लग गई जिस वजह से चश्मा पहनना पड़ रहा है। तो इसलिए ये चश्मा पहना है। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं? जो एक साइड पे बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सीन आज का कुछ यूँ है, दिन आज फ्राइडे का। तो आज एक नई अपडेट थी एम्बेसी से इंटरव्यू के मतलब। तो टॉपिक था जी आज का एम्बेसी में इंटरव्यू के मतलब। तो आज बात करेंगे एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जो कि स्कैम चल रहा है आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सा स्कैम चल रहा है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे कि हमारे जो एजेंट, इस टॉपिक में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये फिर कुछ दोस्तों के जो मैसेजेस थे उस वजह से मुझे कुछ नई बातें लेके आया, कुछ नई इन्फॉर्मेशन हासिल की, जिस वजह से ये दोबारा मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे कि भाई हमारे एजेंट जो कि हमको कहते हैं आप घर पर बैठे रहें, आपको आने की ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद, हम आपका इंटरव्यू करवा लेंगे, आपका वीज़ा लगवा देंगे। तो भाई इस मामले में ये वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपसे। इस मामले में वो आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भाई, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब वो आपको अपॉइंटमेंट लेकर दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आपका एजेंट अपॉइंटमेंट ले सकता है। अपॉइंटमेंट डेट जो लेगा वो ही लेगा, उसको पास मतलब वो इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन वो करवा सकता है। लेकिन जो एम्बेसी में इंटरव्यू है वो आपने खुद देना जाके। हाँ, कुछ कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं जो कि मतलब किसी कंपनी की बेस पे काम करती हैं। कंपनी मींस फेडेक्स की बेस पे और दूसरे नंबर पे टीसीएस, इस तरह की जो कंपनीज़ जो कि पोस्ट कंपनीज़ हैं उनकी बेस पे वो आपके मतलब बायोमेट्रिक कर लेते हैं, आपका सारा डाटा लेके आपके डॉक्यूमेंटेशन आगे उनको सेंड कर देते हैं। और दोबारा वो एम्बेसी जो है वो वीज़ा की जो भी सिचुएशन है, वीज़ा स्टैंप हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, वो कंफर्मेशन भी उन्हीं के पास आती है। उस कंफर्मेशन की बेस पे आप मतलब उन एजेंसीज़ पे आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं वही आपको फिर दोबारा जवाब देते हैं कि आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है, या मतलब जो भी एम्बेसी का डिसीजन आपको उसी एजेंसी से जाके, जिस एजेंसी के थ्रू आप कर रहे हैं, मतलब फेडेक्स की एजेंसी या टीसीएस की एजेंसी के थ्रू आपने अप्लाई किया है, तो कंफर्मेशन का भी आपको जवाब वहीं से मिलेगा कि आपका वीज़ा स्टैंप हुआ या नहीं। मतलब आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन रोमानिया के मामले में ऐसा नहीं है। जो एजेंट कहता है कि आपके जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीज़ा लगवा दूंगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, भाई वो आपसे झूठ बोलता है। रोमानिया एजेंसी में आपको जाना पड़ेगा और अपना वीज़ा वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरव्यू की जो आपकी डेट है वो आपके एजेंट तक पहुंच जाएगी, लेकिन अपना जो इंटरव्यू है वो आपने खुद देना है जाके वहाँ पर। उसके बाद अगर आपका कोई एजेंट आपके इंटरव्यू करवाए बगैर आपको वीज़ा दे देता है रोमानिया का लगवा के पासपोर्ट पे, तो वो भाई असल वीज़ा नहीं है, वो झूठ है। ठीक है, वो खूब आप भी परेशान होंगे। वो तो अपना आप मतलब चार्ज आपसे कर लेगा, चार्ज करके वो मतलब फुर हो जाएगा, लेकिन बाद में परेशान आप होंगे। रोमानिया का जो वीज़ा है वो आपने खुद जाके इंटरव्यू देना है और ख़ुद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके तो आपने अपना वीज़ा खुद लगाना है। तो इस स्कैम से बचिएगा और जो एजेंटों की जो कारीगरी है इससे भी बच के रहिएगा, क्योंकि आपने खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो आपका वीज़ा लगना है। वो आपकी इंटरव्यू की डेट ले सकता है, लेकिन आपका जो इंटरव्यू है वो आपने खुद ही जाके देना है। तो यही चीज़ थी। ये बहुत से सवालात आ रहे थे कि भाई इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो सोचा कुछ बातें जो कि कुछ भाइयों को नहीं भी पता होती तो उनको भी वीडियो के वसूख से पता चल जाए। तो वीडियो अगर पसंद आई है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो भाई वीडियो को मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी वीडियो के वसूख से कुछ इल्म हासिल हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके।
तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।